चीन के एक एआई बोट की लॉन्चिंग ने अमेरिकी टेक कंपनियों में खलबली मचा दी। दरअसल चीन ने एक एआई बोट लॉन्च किया है जिसकी वजह से अमेरिकी दिग्गज कंपनी एनवीडिया को एक ही दिन में 600 बिलियन यानी कि 50 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। आखिर चीन ने ऐसा कौन सा एआई बोट लॉन्च कर दिया जिसकी वजह से अमेरिकी दिग्गज कंपनी एनवीडिया को एक दिन में 50 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा? तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि चीन ने ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, ऐसा कौन सा एआई बोट लॉन्च किया है जिसकी वजह से अमेरिका को इतना नुकसान उठाना पड़ा और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी चर्चा बनी हुई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जनता जनार्दन की जय बोलकर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आती है तो पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका और यूरोप पर टिक जाती हैं। लेकिन इस बार चीन ने एक ऐसा दांव खेला है जिसकी वजह से उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जी हां, चीन ने अपना एक एआई बोट लॉन्च किया है जिसका नाम डीपसीक है और जिसकी लॉन्चिंग ने ही अमेरिकी दिग्गज कंपनी एनवीडिया को धूल चटा दी है, जिसकी वजह से एनवीडिया कंपनी को एक दिन के अंदर 600 बिलियन यानी कि 50 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। और बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो पहले अमेरिका की एक कंपनी थी ओपन एआई, जिसका एक सॉफ्टवेयर मार्केट में खूब चला हुआ है जिसका नाम है चैट जीपीटी, जिसके अंदर सबसे बड़ी भागीदारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। लेकिन उस कंपनी का एक तरफा राज हो चुका था मार्केट में। अब चीन ने अपना एक एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है। सबसे बड़ी खास बात है, इस एआई सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग में केवल और केवल 52 करोड़ का खर्चा आया है, जो कि अपने चैट जीपीटी से 10 गुना कम है। और इसको बनते ही कंपनी ने इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के तहत जारी कर दिया ताकि पूरी दुनिया के लोग इसको फ्री में यूज कर सकें। दूसरी बात, जहां पर इसका पेड वर्जन की बात आती है, जैसे बड़े बड़े बिजनेस हैं, वहां पर अगर इसको यूज करना है तो इसका जो पेड वर्जन का जो खर्चा है वो चैट जीपीटी से 30 गुना कम है। तो अब आप बताइए, लोग चैट जीपीटी को ज्यादा पसंद करेंगे या फिर डीपसीक को? जबकि डीपसीक के जो फीचर्स हैं, जो इसके फंक्शनलिटी हैं, वो चैट जीपीटी के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जिस डीपसीक कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है वो है महज 1.5 साल पहले लॉन्च हुई है। मतलब एक छोटी सी कंपनी ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। जैसे ही चीनी सॉफ्टवेयर डीपसीक मार्केट में आया, आते ही अमेरिका का सबसे बड़ा फैसला आया कि अब हम चीन के साथ एडवांस सेमीकंडक्टर चिप का निर्यात बंद करेंगे, क्योंकि अगर ये करते रहे तो चीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा। साथियों, जहां अमेरिका हमेशा इस चीज के अंदर अव्वल रहा है, आज चीन के इस सॉफ्टवेयर की वजह से उसको काफी नुकसान उठाना पड़ा। एनवीडिया जैसी कंपनी बर्बाद हो गई क्योंकि एक तरफा राज चल रहा था। माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी भागीदारी थी चैट जीपीटी के अंदर, तो उसका फायदा मिल रहा था उनको। अगर बात इंडिया की करें तो इंडिया के अंदर अभी तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च नहीं हुआ। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर, मार्केट के अंदर नहीं उतर पाए अभी तक। क्यों? क्योंकि हम लोगों का इस पर ध्यान ही आकर्षित नहीं है। हम लोग चर्चाएं करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का मैच हुआ जिसके अंदर कुर्सियां कम पड़ गई, बड़ा बवाल मच जाता है। कभी हमने टेक्नोलॉजी की बात की, कभी इंडिया के अंदर मंत्रियों ने ऐसी चर्चा की कि भाई अमेरिका के अंदर या चीन के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, हम भी करेंगे। क्यों नहीं करते हम लोग? हम चर्चाएं करते हैं कि गौमूत्र के फायदे कितने, अरे गौमूत्र से नहा लेंगे हम भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो आगे लेके आओ। हम कभी ऐसी चर्चाएं नहीं करते कि हम भी एआई के क्षेत्र के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। तो साथियों, हमें कुछ कर दिखाने का वक्त है, हमें कुछ करना होगा एआई के मामले में। हमें भी कुछ अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी मार्केट के अंदर, ताकि इंडिया का नाम भी बनता रहे। हमें भी ऐसी इनोवेटिव सोच को अपने देश के अंदर लाना होगा, क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उसको प्रोत्साहन देने वालों की कमी है। तो चलिए आज हम प्रण लेते हैं कि हम भी कुछ ना कुछ नया करेंगे। तो चलिए दीजिए मुझे इजाजत, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।